बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और ये समझ लें कि इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है। एंटी डेरिवेटिव का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने एक दफ़ा ये बात डिस्कस की थी। बाय यूजिंग रीमान सम्स आप एरिया को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। किसी कर्व के अंडर अगर आप एरिया अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं तो ये काम कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ हमने नेट साइंड एरिया को भी देखा था कि ऐसा कब होता है कि एरिया नेगेटिव कब आता है और एरिया पॉजिटिव कब आता है। और ये चीजें भी हमने लास्ट क्लास में जब ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कशन की थी। अब जो है मैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है। अगर मेरे पास दो कर्व्स दिए हुए हैं, मैं उनके दरमियान जो है एरिया को अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ, तो हाउ विल यू डू दिस। तो ये चीज आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए जो है लेट्स से मेरे पास दो फंक्शंस गिवन है, और वो दो फंक्शंस कुछ इस तरह से जो दिए इस तरह दिए हुए हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, और वो कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन एक इंटरवल ए क्लोज इंटरवल ए और बी के दरमियान में डिफाइन है। और सिचुएशन कुछ इस तरह से कि हमारे पास जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, या दूसरे लफ्जों में एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। और इसमें हम ये भी इसमें कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों कर्व्स जो है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कभी क्रॉस कर भी रहे होंगे तो हम उसमें किसी और तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर क्रॉस कहीं पे कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे होंगे उससे पहले जहाँ पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट, उन दोनों कर्व्स के दरमियान जो एरिया बन रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और क्रॉस करने के बाद जो है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे दोनों कर्व्स के दरमियान का। देन वी विल ऐड दोस एरियाज। तो अगर क्रॉस कर भी लें तो हम उसमें ये मेथोडोलॉजी लगाते हैं। लेकिन अब जो अभी जो हम चीज डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो हम ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं जब हमारे पास दोनों कर्व्स जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो कर्व्स जो है जब एक दूसरे को क्रॉस ना करें, और सिचुएशन हमारे पास ये है कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये एफ ऑफ एक्स से लेस है। तो हम ये काम करना चाह रहे हैं, इनका एरिया निकालना चाह रहे हैं बिटवीन दीज टू कर्व्स, जो कि बाउंड हो रहा है ऐसा एरिया जो कि दो फंक्शंस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के दरमियान में जो एरिया है। और क्लियरली यू कैन सी हमने अभी डिस्कशन किया है कि जी ऑफ एक्स ये लोअर कर्व होगा और एफ ऑफ एक्स ये ऊपर वाला कर्व होगा, अपर कर्व होगा। तो हमारे पास ये दो कर्व हैं, उनके दरमियान किन दो वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइन है, एक एक्स इज इक्वल्स टू ए और एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान में ये एरिया मौजूद होगा। ये किस तरह से होगा, इसके लिए हमारे पास ये सिचुएशन मौजूद है। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड वाला जो फिगर है लेफ्ट साइड की, अगर आप इसको देखें तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो ये जो बिलो कर्व है, दिस बिलो कर्व इज y इक्वल्स टू g ऑफ x, जैसे आप डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया। और जो अपर कर्व है ये y इक्वल्स टू f ऑफ x है। इन दोनों के दरमियान का जो एरिया बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b, हम ये चीज फाइंड करना चाह रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम, ये हमें करना है, इसका एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए जस्ट लाइक रिवेंज सम का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि हमारे पास अगर एक कर्व दिया उसके अंडर एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, तो जिस तरह से रिवेंज सम का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम ये करेंगे ए और बी के दरमियान में ए और बी को एन सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। और एन सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हमें एक्चुअली चाहिए दोनों कर्व के दरमियान का एरिया। और हमें बात क्लियरली फ्रॉम फिगर ये बात समझ में आ रही है कि इन दोनों कर्व्स के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जिसे आप हाइट का नाम भी दे सकते हो, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इनका वर्टिकल डिस्टेंस है। अगर मैं सिर्फ ब्लू वाला कर्व जिसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ इस कर्व के बिलो एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स की बात करूंगा। और अगर मैं जी ऑफ एक्स के अबव एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ जी ऑफ एक्स के अबव का एरिया की, सिर्फ जी ऑफ एक्स की बात करूंगा। अब इसमें दोनों के दरमियान की बात है, दो हाइट इनके दरमियान, दो कर्व के दरमियान की हाइट क्लियरली यू कैन सी दैट फ्रॉम द फिगर के एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स विल बी द हाइट। व्हाट इज एक्स के स्टार, वी नो एक्स के स्टार के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं रिमेंशन वाले टॉपिक में। ये हमारे पास कोई भी आर्बिटरी पॉइंट होगा
जो आप सब इंटरवल्स ले रहे हो, एन सब इंटरवल्स ले रहे हो, इसके अंदर कोई आर्बिटरी पॉइंट माइट बी इट इज अप्रोक्सीमेटेड बाय लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, या मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन से एक्स के स्टार निकाल देते हैं। तो ये जो रेड डॉट डाला हुआ है ये एक्स के स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास कोई भी के सब इंटरवल है, उस के सब इंटरवल की जो विद है, उसकी जो विद है वो डेल एक्स के नाम से। हमने बात डिस्कस की थी रिमेन सब में कि आपके पास ये अनइक्वल विस्कस सब इंटरवल है, तो इसमें हमारे पास कोई के सब इंटरवल है, उसकी विद जो है ये डेल एक्स के है। और ये चीजें हो गई। अच्छा चलें, ये बात तो खैर हमें क्लियरली समझ में आती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया निकालो, तो एरिया निकालने का तरीका होता है हाइट। व्हाट इज हाइट? एफ ऑफ एक्स के स्टार माइनस जी ऑफ एक्स के स्टार। और मेरे पास एक हाइट है विच इज एफ ऑफ एक्स के स्टार माइनस जी ऑफ एक्स के स्टार, और मेरे पास ये तो हाइट हो गई। तो एरिया का फॉर्मूला था हाइट इंटू विथ, तो इसकी विथ हो गई डेल एक्स के। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास इसका एरिया, एरिया किसका है? ये एक सब इंटरवल का एरिया, के सब इंटरवल जो है ये आपने उसका एरिया फाइंड किया। तो अब जो है अगर मैं चाह रहा हूं कि इसका सम ले लिया जाए, पूरे एरिया ले लिया जाए, पूरे दो कर्व्स के दरमियान पूरा एरिया चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा कि तमाम सब इंटरवल्स के दरमियान जो एरिया आएगा, क्योंकि ये तो के थे ना, अगर मैं सब इंटरवल्स के एरियाज को निकाल के उनको एड अप कर दूं, यानी कि उसका समीशन ले लूं कि इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, वेयर n आर इज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, तो मेरे पास ये एरिया बिटवीन द टू कर्व्स ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेट का, इसकी वजह ये कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं। जितने ज्यादा सब इंटरवल आप लोगे उतनी ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन आपके पास आएगी। तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिमेन सम्स, जो हमने जो डिस्कशन किया रिमेन सम्स के हवाले से, हमने कहा था कि अगर ये काम आप कर लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो विद है, आप इसमें मैक्सिमम विथ जो जितने भी सब इंटरवल है उसकी मैक्सिमम विथ को के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो कि ये मैक्सिमम विथ जो है बहुत स्मॉल हो जाए, तो हमारे पास एरिया जो है उसका, मतलब आप ये कह रहे हो एक तरीके से कि सबसे बड़ी वैल्यू ही जब सबसे स्मॉल टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो छोटी वैल्यू तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो वहां से हमें इनफाइनाइट डेसिमल का कॉन्सेप्ट हमें मिला था, या रिमेन सम का हमें कॉन्सेप्ट मिला था। तो यहाँ से हम इस बात तो इसी चीज को यूं लिख सकते हैं कि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू, इस पर मैं लिमिटिंग केस लगा रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स के टेंड्स टू जीरो, दिस इज के, और समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक, और इधर हमारे पास एफ ऑफ एक्स के स्टार माइनस जी ऑफ एक्स के स्टार इनटू डेल्टा एक्स के। ये जो चीज है ये बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रिमेन सम, और यहाँ से हमें डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन मिली थी। यहाँ पे लिमिट हो जाएगी ए से लेके बी तक, y फ्रॉम ए टू बी। ये चीज हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ये डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए और बी के दरमियान में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है ए से बी तक डिफाइन कर रहा हूँ। और वैसे भी जो आपने सब इंटरवल बनाए वो ए और बी के जो इंटरवल दिया होता उसके सब इंटरवल बनाए, तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स भी ए से बी तक आएंगी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स के की जगह पे मैं डी एक्स यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, फॉर फाइंडिंग एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। और इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन हमने ये इम्पोज किया जैसे हमने पीछे डिस्कशन किया कि यहाँ पे ये जो g ऑफ x फंक्शन है, दिस g ऑफ x फंक्शन इज लेस देन और इक्वल्स टू f ऑफ x, और ये किस कहाँ पे है ऐसा काम? जब आपका इंटरवल a और b के दरमियान में, तो ये भी इसके साथ इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज हुई है। तो अब मैं इस पे फर्दर डिस्कशन करता हूँ। मैं अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ विल यू फाइंड द लिमिट्स, लिमिट्स कैसे निकालोगे? तो ये अब डिस्कशन करते हैं हम इसके ऊपर। तो ये तो खैर फॉर्मूला हमारे पास बन गया। जैसा हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास अगर फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूस है किसी इंटरवल के अंदर,
और इस पर कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इन द इंटरवल। और हमारे पास जो एरिया ये बाउंड हो रहा है अबव बाय एफ ऑफ एक्स और बिलो बाय जी ऑफ एक्स ऑन द लेफ्ट। और दो वर्टिकल लाइंस हैं, दो वर्टिकल लाइंस हैं। एक लाइन जो है इसमें एक्स इज इक्वल टू ए है और दूसरी वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू बी है। इन सब के दरमियान में, इन चार चीजों के दरमियान में दो कर्व्स और दो वर्टिकल लाइंस, इन चार चीजों के दरमियान में एक एरिया इंक्लोज हो रहा है और जिसको निकालने का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बात ये हो रही थी कि ये फॉर्मूला तो हमें मिल गया, अब इसकी लिमिट्स कैसे फाइंड की जाए। तो इसकी लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये कुछ क्राइटेरिया है। तरीकेकार बड़ा सिंपल है, मैं इस पूरी चीज की समरी बयान करूं। इस पूरी चीज की समरी ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास, आप सबसे पहला काम ये करो कि उस क्वेश्चन में लिमिट्स निकालने के लिए सबसे पहले आप ये करो कि कर्व्स को स्केच कर लें, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को स्केच कर लें और ये बात डिसाइड कर लें कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है या जी ऑफ एक्स बड़ा है। आपको पता चल जाएगा, जो कर्व ऊपर लाई करेगा वो एफ ऑफ एक्स नाम दे दें और जो नीचे लाई कर रहा है उसको जी ऑफ एक्स का नाम दे दें। वंस यू हैव डन दिस, तो उसके बाद आप एक आर्बिटरी वर्टिकल लाइन बना लें बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये जो आर्बिटरी वर्टिकल लाइन आप बिटवीन दीज टू कर्व्स बना रहे हैं उसको फिर मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ऐसा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जाओ जो कि इन दो कर्व के दरमियान में लाई करता है, ऐसा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो कि इन दो कर्व के दरमियान में लाई कर रहा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास लोअर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की। और जब आप उस आर्बिटरी वर्टिकल लाइन को मूव करके राइट साइड पे ले आओगे, तो राइट साइड पे लाने के बाद जो बिल्कुल राइट मोस्ट पॉइंट होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास कहलाएगी अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। तो ये हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, मतलब दो लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी। ये पूरे इसकी मैंने समरी बयान की। मैं अब आपको यही बात, सेम चीजें जो मैंने आपको वर्बली बताई हैं, मैं अब आपको फिगर से दिखाता हूँ। दीज आर द फिगर्स। आप इस फिगर्स के अंदर देख सकते हो मेरे पास इसमें ये दो कर्व एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसके अंदर एक आर्बिटरी वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। ये आर्बिटरी वर्टिकल लाइन को मूव करते जाएं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट तक, वहां तक लेफ्ट मोस्ट पॉइंट तक ले जाएं जहां से ये दो कर्व्स स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है। और जब आप इसको राइट मोस्ट पॉइंट पे ले जाएं जहां पे दो कर्व्स के दरमियान जो राइट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉसिबल पॉइंट जो है, वहां पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन कहलाएगी। तो इसको लेफ्ट और राइट मूव कर करा के आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी, मतलब पूरा मैंने एरिया अंडर द कर्व निकालना किस तरह से इसकी मैंने समरी बयान कर दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको करना किस तरह से, मतलब ये सीधी सी बात है। एग्जाम्पल अब इसकी देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल हम उठाते हैं, इसकी एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। इसमें हमसे पूछा ही जा रहा है कि आपको दो कर्व दिए हुए, एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 और दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप ये समझ लें कि इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात ये की हुई है कि इसमें सब कुछ इसने खुद ही बताया हुआ है कि कौन सा कर्व आप ऊपर वाला कर्व है, कौन सा नीचे वाला कर्व है। यूजुअली आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा कर्व जो है आपको अपर कर्व लेना है, कौन सा लोअर कर्व, यानी कि कौन सा कर्व बाउंडेड बिलो लेना है, कौन सा बाउंडेड अबव लेना है। और वर्टिकल लाइन के लिमिट्स भी आपको यूजुअली नहीं दी हुई होती है, आपको खुद ही निकालनी पड़ती है। तो इस वाले क्वेश्चन में समझ लें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें एक इजी एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम ये कर्व जो हमें दिए हुए हैं इनको प्लॉट करते हैं और बात को समझते हैं कि करना क्या है। जैसे मैंने अभी आपको स्टेप्स दिखाए थे कि लिमिट्स निकालना असल चीज होती है। आपको वैसे तो देखा जाए मैं इस क्वेश्चन को विदाउट मेकिंग ग्राफ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ इसने बताया हुआ कि एक्स की लिमिट्स क्या लेनी है। यही झगड़ा होता है ना कि एक्स की लिमिट्स क्या लेनी है।
दूसरा बस इसमें एक चीज बस मुझे डिसाइड करनी है कि मेरे पास अपर कर्व कौन सा होना चाहिए और लोअर कर्व कौन सा होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि और जी ऑफ एक्स कौन सा होगा, ये मुझे डिसाइड करना होता है। तो ये चीज भी इजीली आप डिसाइड कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन 0 से लेके 2 तक। आप दोनों वैल्यूज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में पुट करें, जो सा कर्व ग्रेटर वैल्यूज आ रही है जिसकी, वो आपका ऊपर वाला कर्व यानी कि एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो आपका जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये चीज इज वेरी इजी। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स देखा जाए तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। ऐसी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 1 है, y इंटरसेप्ट 6 है। y इंटरसेप्ट 6 होने का मतलब है कि लाइन विल पास फ्रॉम 6। मेरे पास कर्व कुछ इस तरह से दिया हुआ। सेकंड कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर आप देखोगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है ये बनता है बेसिकली एक पैराबोला, और ये आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बनता है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ये कह रहा है कि x की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब एक वर्टिकल लाइन 0 है, दूसरी वर्टिकल लाइन आपको 2 दी हुई है। एक्स इक्वल्स टू 2 कहाँ पे लाई करेगी, सवाल ये पैदा होता है। ये मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का वो है, या फिर उससे पहले कोई और लाइन है, ये वो पॉइंट है। तो लेट्स सी, हमें ये चीज थोड़ी सी एनालाइज करनी पड़ेगी। तो ये चीज अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आपको जो है आई थिंक मैंने कुछ गलती की है। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। इसमें x की एक वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू -2 आएगी। क्वेश्चन में हमने कहा हुआ है कि x की वैल्यू 0 से 2 तक निकालनी है। तो 0 से 2 का मतलब है कि ये एक पॉइंट तो 0 हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, जो कि मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 2 तक जाना है। सो पॉइंट 2 विल बी समवेयर हेयर। तो ये वाला जो एरिया है, मतलब इन दो चीजों के दरमियान मैं उस एरिया को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है, दिस रेड एरिया। बाकी सब चीजें मेरे लिए बेकार है। मुझे सिर्फ इन कर्व्स के दो वर्टिकल लाइंस और दो अपर कर्व और लोअर कर्व के दरमियान का जो एरिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना, यानी कि मुझे ये एरिया ए जो है मुझे फाइंड करना। हाउ आई विल डू दिस, मुझे सब कुछ पता है। अगर आप देखो तो मेरे पास ये जो लोअर कर्व दिया हुआ, इस लोअर कर्व की जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दी हुई है, अपर कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स गिवन है। तो मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया। द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज फ्रॉम ए से लेके बी तक, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन तो हो ही जाती है, बस बात ये होती है कि इसमें ये डिसाइड करना होता है कि लिमिट्स क्या होंगी, और एफ ऑफ एक्स यानी कि पॉजिटिव वाला फंक्शन कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला कौन सा लेना है। तो लिमिट्स हमने 0 से 2 हमें गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमने डिसाइड किया है, जो अपर कर्व है वो एक्स प्लस सिक्स है, और जो लोअर कर्व है वो जी ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास हो गया, और इसमें अब बस अब सिर्फ जस्ट यू हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन। सो अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूं तो इट इज वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट दिस। यू कैन सी दैट एक्स की जो इंटीग्रल है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। 6 का इंटीग्रल विल बी 6x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। अब जो है बस ये हो गया 4/2 माइनस सॉरी प्लस 12
+12 और -8/3, यानी कि -8/3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई में आप लोग के छोड़ोगे, बस एक स्टेप और है, वो कर लीजिएगा। ये हमें बस इसका एरिया रिक्वायर्ड था, वो एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हमने सॉल्व की। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाली जो एग्जांपल हमने किया उसकी स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, उसमें तो आपको एक्स की एक खास लिमिट दी हुई थी कि बिटवीन 0 से लेकर 2 तक एरिया निकालो। अगर बस आपसे इतना कह दिया जाए भाई ये दो कर्व हैं, इनके दरमियान का एरिया निकाल लो, बस इतनी बात कर दी जाए, तो इसका मतलब है कि ये कर्व जहां जहां पे इनके दरमियान में एरिया, इन बिटवीन दिस टू का एरिया बन रहा होगा, यू हैव टू फाइंड दैट एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं ये कर्व ऑलरेडी, वी हैव प्लॉटेड दीज टू कर्व्स, तो मैं क्विकली जरा इनको यहाँ पे प्लॉट कर दूं। मेरे पास ये कर्व जो थे, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, सॉरी, एक मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व था, दिस वन, और दूसरा कर्व मेरे पास y इक्वल्स टू x+6 था। ये y इक्वल्स टू x+6 था, और मेरे पास ये कुछ ये सिचुएशन थी मेरे पास। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मुझे जो बात बोली गई है बिटवीन दीज टू का, ये इनके दरमियान का पूरा एरिया रिक्वायर्ड है। अब पहले अभी आपने 0 से 2 तक बताया था, अब आपने पूरा एरिया रिक्वायर्ड है, तो दिस एरिया, ये जो पूरा रेड एरिया मैंने इधर बनाया है, दिस होल एरिया इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ए। अगर आप देखो तो इनके दरमियान का एरिया निकालने के लिए मैंने जैसे आपको पीछे एक बात की थी कि अगर आपको कभी भी दो कर्व्स के दरमियान का एरिया रिक्वायर्ड हो, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम आप ये करो कि उसकी लिमिट्स निकालो। और लिमिट्स निकालने के लिए हम ये तरीकेकार अख्तियार करते हैं कि सबसे पहले एक आर्बिटरी वर्टिकल लाइन बना लो। एक आर्बिटरी वर्टिकल लाइन बना ली मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये आर्बिटरी वर्टिकल लाइन आप बना लो, और ये आर्बिटरी वर्टिकल लाइन को मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट पे ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे जहां पे जाएगी, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, ये वाला। इस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का जो दिस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का जो कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स है, यानी कि दिस एक्स, इस एक्स की वैल्यू को, और फिर इसी जो आपने वर्टिकल लाइन बनाई है, इस वर्टिकल लाइन को राइट मोस्ट पॉइंट पे ले आए। राइट मोस्ट पॉइंट का मतलब है दिस, यहाँ से जो एक्स की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है उसको निकालना है। तो इन दीज टू पॉइंट्स को अगर आप देखो तो ये क्लियरली नजर आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x+6 है, दूसरे लफ्जों में एक्स स्क्वायर -x-6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जो भी कर लें। एक्स की एक वैल्यू आपको -2 मिलेगी, दूसरी वैल्यू 3 मिल जाएगी। सो हमारे पास एक्स की एक वैल्यू -2 आएगी, विच विल लाई ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे, और 3 आपके पास राइट साइड पे आएगी। तो सब कुछ आ चुका है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास लोअर कर्व है। ये वाला जो कर्व है, लोअर कर्व है, y = x², और ये जो अपर कर्व है, इसकी इक्वेशन y = x+6 दी हुई। तो बस हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। एरिया का वो होता है ए से लेके बी तक, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एरिया, यानी कि एक्स की लिमिट्स आर फ्रॉम -2 से लेके 3 तक। एफ ऑफ एक्स इज क्या नाम है, एक्स स्क्वायर, सॉरी, x+6, और जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी इस चीज को इंटीग्रेट कर चुके हैं। आप इसको इंटीग्रेट करके इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दे, आपको ये एरिया मिल जाएगा। ओके जनाब, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसमें भी बिल्कुल वही काम है, बस पहले तो ये समझते हैं कि कर्व हमें क्या दिया हुआ। एक कर्व हमें दिया हुआ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और दूसरा है y इक्वल्स टू x-2। तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज ऑब्वियसली दिस इज अ पैराबोला अबाउट x एक्सिस। सो
ग्राफ जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ये बन जाएगा। इसमें आपको कोई x की लिमिट नहीं दी हुई, आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। और इसमें दूसरा कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस टू दिया हुआ। x माइनस टू का मतलब है कि ये लाइन है जिसका स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट इज -2। सो -2 विल लाई समवेयर हेयर। तो मैं अगर यहाँ से लाइन को प्लॉट करूं तो मेरे पास ये लाइन जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ रही है। ये हमारे पास एरिया है बिटवीन दिस टू कर्व। दिस एरिया इज रिक्वायर्ड। अब ये एरिया जो हमें दिया हुआ है, ये एरिया जो रिक्वायर्ड है, इसको फाइंड आप कैसे करोगे? तो जैसे हमने कहा है कि भाई आप वर्टिकल एक आर्बिटरी लाइन बना लो। तो जब आप वर्टिकल आर्बिटरी लाइन बनाओगे तो आपकी एक, फॉर एग्जांपल मैं उस वर्टिकल आर्बिटरी लाइन को बना लेते हैं, रेड कलर से बना लेते हैं। ये मेरे पास कोई वर्टिकल आर्बिटरी लाइन है। मैं इस वर्टिकल आर्बिटरी लाइन को मूव करता जाऊंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मेरी वर्टिकल लाइन यहाँ पे पहुंच जाएगी। और जब मैं इसके पीछे वर्टिकल लाइन को लेके जाऊंगा तो मेरे पास जो है ये इधर तक पहुंच जाएगी। मतलब ये आप देख रहे हो कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करा रहे हो तो इसको मूव कराते कराते ऑब्वियसली फिर आप फाइनली इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। यू विल अप्रोच टू दिस पॉइंट। तो ये आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा फोकस करने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि ये वाला जो एरिया है एक लम्हे के लिए इसको छोड़ दें। मुझे एक बात नजर आ रही है कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे आके मैंने स्टॉप इसलिए कर दी क्योंकि मैं इसके पीछे जाऊंगा तो ये लाइन जो है यहाँ पे आके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे आके खत्म हो गया ना। अब पीछे तो मैं लेके जा ही नहीं सकता हूँ। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट मुझे अचीव कर लिया मैंने, इसके पीछे मैं मजीद मूव नहीं कर सकता हूँ। इस लाइन को, ये जो मैंने वर्टिकल रेड लाइन बनाई है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे मजीद लेके नहीं जा सकता हूँ। ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट साइड पे मजीद इसलिए नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आपका खत्म हो गया। तो ये दिस इज योर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे लिस्ट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है ये हमें निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे पास इक्वेशन जो दी हुई है इसकी, वो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर दी हुई है इस कर्व की, और इसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू दी हुई है। और सिमिलरली जब मैं इस वर्टिकल लाइन को मूव करके इधर ले आऊंगा तो ये मेरे पास राइट मोस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे पास लेफ्ट मोस्ट पॉइंट दिस वन है, ये वाला, और ये मेरे पास राइट मोस्ट पॉइंट है। तो इन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए ये क्लियरली यू कैन सी दैट दीज बोथ आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मुझे जो एरिया मिल जाएगा वो मुझे जो एरिया मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया है जो कि मुझे मिल रहा है। अगर मैं इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया मिल रहा है। बाकी इसके पीछे का एरिया का है वो मुझे निकालना है, वो अभी तक नहीं आया। यानी कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो मैंने बनाई है इसके बियॉन्ड भी तो एरिया है। मतलब आपका ये भी एरिया, दिस इज ऑल्सो योर एरिया, ये भी एक एरिया है। मुझे ये भी रिक्वायर्ड है। तो मुझे एक ब्लू एरिया और एक ग्रीन एरिया तो मुझे क्लियरली आराम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो तो मुझे सिचुएशन मेरे सामने। तो मैं पहले ग्रीन एरिया की बात कर लेता हूँ, ये निकाल लेते हैं, फिर हम ब्लू एरिया की बात करेंगे। तो पहले ग्रीन एरिया वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और अगर मैं इसी इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लूं आई विल गेट x इस, या एक काम करते हैं इसको सॉल्व नहीं करते, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लूं फॉर y की वैल्यू के लिए तो आई विल गेट y इक्वल्स टू अंडर रूट x मुझे मिल जाएगा।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास अच्छा एक चीज है, आप अगर नोटिस करें। हाँ, तो नोटिस ये कीजिए कि हमें पता है कि और अब ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और बिलो एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूं तो दो आएंगी, एक प्लस में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी। तो सबसे पहले मैं अब एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैं इसमें y की वैल्यू अंडर रूट एक्स ले लेता हूँ। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू x-2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस इक्वेशन को फॉर द वैल्यू ऑफ x, सो आई विल टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। या जाएगा x इज इक्वल, अगर मैं इसमें प्लस लूं या माइनस लूं तो जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनीवे ये आ गया y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स। प्लस में रखें माइनस में रखें, जब आप स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर हो जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। आपको एक्स की वैल्यूज चाहिए तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। माइनस एक्स एंड माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। और ये आ जाएगा एक्स एक्स माइनस वन माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू एक आपको वन मिल रही है, एक्स की एक वैल्यू आपको वन मिल रही है, दूसरी वैल्यू आपको फोर मिल रही है। तो एक्स की वैल्यू वन कहाँ पे लाई करेगी? ऑब्वियसली जहां पे ये पॉजिटिव है, ये वाला जो पॉइंट है। इसके बिलो अगर आप ये जो मैंने ब्लैक पॉइंट को इंडिकेट किया इसके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपको कर्व जो है ये बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, तो मैं इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास एक्स की वैल्यू विल बी फोर। सॉरी, ये हमारे पास वन, दिस वन इज नॉट वन, मैं इसकी बात कर रहा था, गलती से बना दी मैंने। ये हमारे पास वन है, ये नहीं है कुछ भी। ये वन है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू और यहाँ पे फोर है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ से ग्रीन एरिया का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं इसमें ग्रीन एरिया का नाम जो है ले लेते हैं, चलें A1 नाम रख लेता हूँ मैं इसको, चाहे तो A2 कर देगा, लेकिन मैं बहरहाल इसको